सर गाड़ी ली और तीसरे दिन बाद ही शीशे उतर गए। इतना अमीर होना चाहता हूँ मैं भी कि मेरे लिए तो ये लैंड क्रूजर से कम नहीं है। हाँ। बहुत सारे लोग जो अक्सर बाइक्स पे जा रहे हो तो दूर से ही हेलो हाय करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह की इस कलर की गाड़ियां बहुत कम चल रही हैं लोगों के अंदर। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील मंज और पाक व्हील्स यूजर रिव्यू सीरीज के एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ वकास भाई मौजूद हैं, अल मशहूर विकी पांडा। अगर आप लोग फूड के लवर हैं तो आपने इनके रिव्यू जरूर देखे होंगे। अगर अभी तक नहीं देखे तो जिस पत्थर के नीचे छुपे हैं वहाँ से बाहर निकल आए और जाके जरूर देखें। कैसे हैं वकास भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी भाईजान, सबसे पहले तो आपकी गाड़ी में एक तो यहाँ पे कैमरा एक जेन्युइन है, एक हमने लगा दिया है। सबसे पहले गाड़ी का मेक मॉडल और वेरिएंट बता दें सर ये 2020 मॉडल है, ठीक है। 2025 का रजिस्टर्ड है, ठीक है। और 2025 में ही ये आया था अपना पाकिस्तान में अगस्त में। और जो है, और क्या पूछा आपने? गाड़ी का नाम क्या? गाड़ी का नाम टोयोटा रेस। टोयोटा रेस जी पैकेज। टोयोटा रेस है, इसको मैं रेस टू द पावर 1 कहता हूँ बिकॉज मैं अपने दोस्तों को अक्सर तंग करता हूँ कि 1000 सीसी गाड़ी है तो इसलिए मैं रेस टू द पावर 1 कहता हूँ। अच्छा वकास भाई, मुझे ये बताएं कि इससे पहले आप कौन सी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे थे? इससे पहले मेरे पास 2 साल पहले टोयोटा प्रियस थी, ठीक है। 1.5। सही है। उसके बाद सुजुकी सोलियो मेरे पास थी, ठीक है। जो कि 1300 सीसी थी। वो थोड़ा अच्छा। आउट ऑफ मार्केट गाड़ी थी। अच्छा, शुरू से जापानी गाड़ी रख रहे हैं? शुरू से। अच्छा, तो जब ये गाड़ी लेनी थी तो कोई जहन में बजट था कि यही गाड़ी जहन में थी? हाउ डिड द परचेज डिसीजन कम अबाउट? इस गाड़ी पे कैसे पहुंचे, ये जरा एक सवाल है। सुनील भाई, मेरी ना जिसामत कुछ इस तरह की है कि मुझे ना वो नीची गाड़ियाँ पसंद नहीं है। ठीक है। और दूसरा, मैं सिविक वाला लड़का नहीं हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा हूँ, 3 बच्चों का बाप हूँ माशाल्लाह। तो इसलिए मुझे गाड़ी चाहिए थी अपनी बॉडी को देखते हुए कंफर्ट लेवल के साथ। ठीक है, सही सर। तो ताकि मैं बिल्कुल सीधा उतर जाऊं, क्योंकि पेट की वजह से ना मुझे नीचे से उतरते हुए मुश्किल लगती थी। ठीक है। तो एक तो गाड़ी ये थी, एक गाड़ी मैंने ऑप्शन में रखी हुई थी अपना पुजो अलोर। ठीक है। उसकी ऑप्शन इसलिए रखी हुई थी कि वो आजकल आपको पता है कि इंस्टॉलमेंट में मिल रही थी, तो इस वजह से। लेकिन थोड़ी सी वर्किंग की, फिर कुछ आपकी वीडियोस भी देखी थी, आपका रिव्यू तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें इशू ये था कि उसके पार्ट्स और मार्केट का थोड़ा सा इशू था, मार्केट वैल्यू का। तो इस वजह से मैं उससे पीछे हट गया। सही है। और मेरे बजट में फिर ये गाड़ी बहुत फिट बैठती थी। ठीक है। और यानी कि नई गाड़ियों के अंदर सो क्रॉस ओवर लेनी थी, बट क्योंकि आपने कहा जैसे आपको कहा कि मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए जिससे मैं इन एंड आउट ईजी हो सकूं। हाँ, बिल्कुल। तो उसमें आपके पास चॉइस थी पूजो और इसकी। हाँ। इसके अलावा यानी किस प्राइस बजट में आपने ली? ये मैंने लिया 60। ठीक है। और आपकी गाड़ी जो है ये रेगुलर इंपोर्ट वाली गाड़ी है और आपने इसकी ऑक्शन शीट वेरीफाई कराई थी? बिल्कुल बिल्कुल, पाक व्हील से करवाई थी मैंने। कोई भी अगर गाड़ी इंपोर्ट वाली ले रहा है तो सबसे पहले इंपोर्ट कर, जब गाड़ी इंपोर्टेड ले रहे हो तो ऑक्शन शीट जो है जरूर जो है वेरीफाई करा लें, बिकॉज इतनी तादाद में गाड़ियाँ आती हैं पाकिस्तान में और डिफरेंट हालत में आती हैं। तो ये ना हो कि आप पैसे अपने जो है ऐसी जगह पे खर्च कर लें जो कि बाद में पता लगे कि एक्सीडेंटेड थी। तो ये गाड़ी मुझे अगर याद पड़ता तो 5A ग्रेड की, ये 5A ग्रेड की। 5A ग्रेड थी, तो उस लिहाज तो माशाल्लाह बहुत ही साफ सुथरी गाड़ी थी। और आपने बताया 60 लाख रुपए में? जी जी बिल्कुल। अच्छा, 60 लाख रुपए में आपने गाड़ी ली, तो 60 लाख रुपए के अंदर तो मेरा ख्याल है अगर आप स्पोर्टेज 2019 की लें या टूसो वो भी आ सकती थी, तो वो क्यों नहीं ली? बिल्कुल आ सकती थी, लेकिन उसका मॉडल काफी पुराना ना था। और दूसरी बात ये कि वो लोकल चली हुई होनी थी। ठीक है। मैं एक तो इस तरफ से भी मुतमईन था कि चले जापान से चली हुई आ रही है, क्योंकि 30,000 ये किलोमीटर चली हुई आई थी। सही है। और उसको ना लेने की वजह ये थी कि मेरे पास गैराज छोटा था, मैं वहाँ उसको सही तरह से पार्क नहीं कर सकता था, फिर बाइक गाड़ी खड़ी होनी थी। और दूसरा ये था कि आजकल ये गाड़ी बहुत ज्यादा इन थी। हाँ जी, आजकल तो बहुत ज्यादा आ रही है, बल्कि मैं देख रहा था खासतौर पे गुजरांवाला में कई शोरूम है जहाँ पे 100 की तादाद में खड़ी हैं। बिल्कुल। मुझे वैसे आपस की बात है बिटवीन यू एंड मी, अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं, आपने इसलिए मेरा इसका कोई रिव्यू भी नहीं देखोगे अभी तक। हाँ। मुझे गाड़ी को खास इस प्राइस टैग में समझ नहीं आती। अच्छा, मुझे लगता है कि महंगी है सर। वो आप एक्सपर्ट हैं और आपको शायद टेक्निकल चीजों की वजह से। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि डिस्करेज नहीं कर रहा, मुझे लगता है महंगी इस लिहाज से क्योंकि 2019-20 ही की 20 मॉडल है ना, 19-20 की आपको स्पोर्टेज जो 200 मिल जाएगी, जो 2 लीटर है, ये 1 लीटर है। फिर इसमें टर्बो चार्ज है, टर्बो इंजन जो होता है वो थोड़ा आप समझ लें कि मेरे जैसे इंसान में से अगर आपने आउटपुट ज़्यादा लेनी हो, आपकी जैसी बॉडी वाली आउटपुट लेनी हो, तो उसके ऊपर टर्बो लगा दें ताकि वो पावर ज़्यादा दे सके, लेकिन वो फिर फ्यूल सेंसिटिव हो जाता है। हाँ। दूसरी चीज़ मुझे ये लगती है कि जो लोकल गाड़ी है ना उसके पार्ट्स सस्ते मिलते हैं, इंपोर्टेड के पार्ट्स बड़े महंगे होते हैं। ऐसा है। तो अभी आप बता रहे थे कि आपकी गाड़ी के आते रहते साथ ही शीशे चोरी हो गए थे? सर गाड़ी ली और तीसरे दिन बाद ही शीशे उतर गए। 360 वाले इसके शीशे थे। ठीक है। और आफ्टर मार्केट जब मैंने पता किए तो 1.5 लाख से नीचे कोई नहीं दे रहा था। वो सब ब्लैक मिरर बन के बैठे हुए थे कि इतने के ही देंगे। बड़ी मुश्किल से ये मिरर ढूंढे हैं
फिर उन्होंने रिव्यू पा लेना, उन्होंने कहते मैं रिव्यू पा मेरे को कुछ किया है, लेकिन वो फिर जो है ना वो आपको पता है कि जो हमारी मार्केट के हालात वो नहीं करते, वो सारे एका कर लेते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि जी हम तो काबली मंगवा रहे हैं, ये उतरे हुए शीशे नहीं है। अब मैं ये सोचता हूँ कि इतने ज्यादा फिर शीशे आ कहाँ से रहे हैं? आपके वाले भी काबुल ही गए होंगे ना, वहाँ से घूम के इसीलिए महंगे होते जा रहे हैं। हो सकता सुनील भाई, 85,000 इस तरह तो नहीं पाए ना, इधर काबुल गया तो काबुल घूम के आया सर। नहीं, वो काबली कुबली कोई नहीं होता, ज्यादातर यही है। और वही बात है, अगर काबुल से आ रहे हैं तो फिर 85,000 के क्यों? हाँ हाँ, ये तो सप्लाई डिमांड नहीं हुई। तो अगेन जो आपने शुरू में एक रीजन दी थी कि गाड़ी आप लेना चाह रहे थे कि मार्केट की गाड़ी हो, तो ये रीसेल के लिहाज से मार्केट की गाड़ी है। बट द रीजन आई टेल एवरीबडी कि जब ये गाड़ी ले रहे होते हैं, मैं लोगों से कहता हूँ यार इनके पार्ट्स की प्राइसेस बहुत ज्यादा होंगी, एक तो मिलेंगे नहीं, वही वाली बात है, ब्लैक मेलिंग होगी, न्यू तो मिलेगा नहीं, यूज मिलेगा। जब यूज में जाएंगे तो ये 85,000 रुपए के यूज शीशे सुन के मेरा तो एकदम दिल हिल गया कि अगर मेरे पास होती 85,000 रुपए देते हुए ना, 85,000 के मुझे मिले हैं एज ए इन्फ्लुएंसर, अपना लड़ू के, 1.5 लाख के थे, नहीं तो 1.5 लाख के थे। और वो 360 वाले थे। मैंने BSM मैंने कंप्रोमाइज किया। अब कैमरे उतर चुके हैं मेरे, सही है। अब ये सादा वाला BSM वाले हैं बस। अच्छा, इसमें कैमरे वाला था, आपकी गाड़ी में 360 कैमरा था, मगर वो उतर गया तो आपने खाली BSM वाला लगा, BSM वाले लगवा लिए क्योंकि बजट में यही आ रहे थे। अच्छा, तो अभी आपने कितनी चला ली गाड़ी? ये मैंने तकरीबन कोई 3 या 4 हज़ार किलोमीटर। अच्छा, तो फिर तो बड़ी बेहतरीन बात है कि आप हमें ये बता सकते होंगे कि आप उन लोगों में से तो नहीं जिनको फर्क नहीं पड़ता, कोई फिक्र ना फाका, कैलकुलेट नहीं किया फ्यूल एवरेज क्या? नहीं, मैं नहीं करता सुनील भाई। ये देखें, अभी भी मैंने बस ये डिस्टेंस लगाया हुआ कि इतने किलोमीटर चलेगी, जब 50 रह जाती है मैं फ्यूल डलवा लेता हूँ। इतना अमीर होना चाहता हूँ मैं भी कि मैं गड्डी दे पहले नाल ही हर गड्डी के अंदर बत्ती बाल रही होती है, तो नाल ही मैं कैलकुलेट किया होता है कितना फ्यूल एवरेज करेगी। मैंने कल परसों एक रिव्यू में बताया, मैंने अपने टकोमा में 60 रुपए का पेट्रोल भी डाला है, उससे अगले फिर बंद हो गई थी। मैंने सर्च ये की हुई थी कि कुछ आपके रिव्यूज देखे हुए थे, आपने काली गाड़ी का रिव्यू किया था, बिलाल भाई एयरपोर्ट जा रहे थे सर, तो वो देखा था, फिर कुछ और रिव्यू देखे, तो फिर फैसला ये कर लिया कि यार ठीक है, मेरे गराज में ये गाड़ी आ सकती है और मेरे लिए ये परफेक्ट है। ठीक है। अच्छा, अब लेने के बाद, क्योंकि लेने से पहले चीज़ें और होती हैं, एक तो यहाँ पे हीटेड सीट्स आ गई। हाँ जी, जो कि किसी काम की नहीं है। अभी सर्दियों में क्या चलती नहीं, है नहीं सर? चलती है, लेकिन सर्दियों में भी बंदा क्या, यानी कि इतनी सर्दी पड़ती नहीं हमारे लाहौर में। मैंने पूछो सुनील भाई, मुझे बहुत सर्दी लगती है, व्लॉग्स देखता हूँ, मुझे हीटेड सीट बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, उसके अलावा पाकिस्तान में मेरे अलावा वैसे कोई बंदा ये नहीं कहता, बिकॉज हमारे यहाँ वही आपकी वाली बात है, 10 महीने तो गर्मी रहती है। अच्छा, सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आ गया, पुश स्टार्ट आ गया। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसके अंदर इको आइडल की लाइट भी चल रही है, इसका मतलब आप सिंगल में खड़े होते हैं तो ये बड़ा इरिटेट करता है, बंद हो जाता है, लोड आता है। सही है। और AC टेस्ट किया आपने अभी तक? AC बहुत फिट है, बेहतरीन, बहुत फिट है। सही। अच्छा, पीछे कैपेसिटी, क्योंकि आपने बताया माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, तो पीछे बैठने के लिए कैपेसिटी, बच्चों के अलावा अगर बड़े बैठे हैं तो तंग तो नहीं होते? हाँ बिल्कुल नहीं, इजी बैठते हैं, इजी। क्योंकि मेरे पास जो इससे पहले गाड़ी थी ना, वो डब्बा शेप थी, वो तो बहुत ही कंफर्ट थी ना, लेकिन मेरा जो अपना कैमरा मैन है ना, तो वो आप जितने हाइटेड हैं, लेकिन वो भी पीछे इजीली बैठ जाते हैं। ठीक है, शुक्र है जिंदगी से पहले किसी ने मैंने भी हाइट द रेफरेंस देता है, वरना सारे छोटा ही कह रहे थे। अच्छा, सीट्स भी इसकी जेन्युइन है कि आपने बाद में? मैंने इसका बड़ी स्टाइलिश काम नहीं करवाया मैंने। ये जो ऊपर कुशन है ये आपने खुद लगाया? ये खुद लगवाया मैंने। अच्छे, वैसे मैं भी देख रहा था कि बैठ के जरा, ये मैं आपको बताता हूँ मैंने कहाँ से मंगवाया। मल्टीपल एयर बैग्स आ गए, इसके अलावा यहाँ भी एयर बैग है, कटन एयर बैग्स भी आ गए। अच्छा, एडास के क्या क्या फीचर मेरे को लग रहे हैं यहाँ पे? रडार रूडर काफी चीजें। ये ना जब स्टार्ट में मैंने लिया ना, तो मुझे ऑटो ब्रेकिंग ऑफ करनी आती नहीं थी। सही है। तो आपको पता लाहौर में कोई भी मोटरसाइकिल वाला आ जाओ एकदम टाटा जाम, मैं डर गया, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, वो टक 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 करके। तो फिर बड़ी वो गूगल किया, तो वहां से मुझे पता लगा कि इसको, अब ये एक मसला रहता है कि जब भी गाड़ी स्टार्ट करनी है उसको पहले हर दफा बंद करना। नीचे मेरे ख्याल लेन की बसेस भी है, उसको भी मैंने ऑफ किया। वो भी हमारी ड्राइविंग जैसी है, तो हम जब इंडिकेटर के बगैर लेन चेंज करते हैं वापस ले आती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। सही। अच्छा, ये इसके अंदर जो ऑन बोर्ड कैमरा लगाई आपने खुद लगाया पहले? ये पहले से लगाया था, और ये भी चाइनीज में है। ये बड़ा अच्छा है। आपने इसमें वो कार्ड शार्ड डाला हुआ है? ये डाला हुआ, रिकॉर्ड कर रहे हैं, डाला हुआ, जी जी, मतलब हर चीज पे नजर है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये भी जो है यहाँ तो जापानी करनी पानी में लगता है बहन। ये मैंने इसका गूगल ट्रांसलेट किया, और मैं आपको एक और बात बता दूं, इस चीज को ना मैं आपको फॉलो करता हूँ, क्योंकि आप इस चीज के ऊपर बताते हैं कि ड्राइव करते हुए कोई भी इस तरह का आपका ये ना हो कि डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। तो मैं इस चीज को बड़ा फॉलो करता हूँ। बड़ा अच्छा करते हैं भाई, बड़ा अच्छा करते हैं, बेहतरीन। अच्छा, इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह ठीक है? बहुत फिट है। अगर आवाज क्योंकि लोकल गाड़ी में होता है, जब आप ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं ना, तो जिससे बात कर रहे हैं वो ताल्लुकात बेहतर उनके भी खराब हो जाते हैं, आवाज ही नहीं आ रही होती बंदा। नहीं, बिल्कुल फिट है, बिल्कुल फिट है, बेहतरीन। कोई अभी सर्विस वगैरह कराई लेने के बाद? नहीं, अभी तक नहीं, क्योंकि एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर भी मेरा ख्याल है मिल जाएंगे, लेकिन महंगे होंगे। मैंने लेते साथ ही करवाई थी। नहीं, जो मेरे पास पहले गाड़ी थी उससे सस्ते हैं। अच्छा, हाँ, 8,500-9,000 में पूरी सर्विस, एयर फिल्टर भी,
और ऑयल फिल्टर भी और ऑयल भी बेहतरीन जबरदस्त। अच्छा, अब आपके एक दफा शीशे चोरी हो चुके हैं जी जी, उसके बाद आपने दोबारा इंश्योरेंस कराई कि नहीं? इंश्योरेंस नहीं करवाई, अब वो मैं आपसे मशवरा करता हूँ, आपने मुझे बताया। मेरे ख्याल से तो करानी चाहिए, बिकॉज अगेन इसमें अक्सर लोगों का पॉइंट होता है, कोई कहता है इस्लामिक है, कोई गैर इस्लामिक कहता है। तो पाक व्हील्स में हमने लिस्ट कर दी है, जिसमें इस्लामिक भी हैं, गैर इस्लामिक वाले जो कन्वेंशनल हैं वो भी हैं। तो उसमें होता ये है कि देखिए नई गाड़ियां जो आ रही हैं ना, ये गाड़ियां अगर आपको 60 लाख की मिल रही हैं, जैसा हम बात कर रहे हैं चाइनीज़ गाड़ियां बहुत आती हैं उनकी बात करते हैं, गाड़ियां सस्ती होती हैं, जब आप पार्ट लेने जाते हैं ना वो इतना महंगा पार्ट होता है, एक बत्ती 2-2 ढाई लाख रुपए की होती है। और हमारे यहाँ तो ट्रैफिक के हालात आप देखें बेहंगम इतने हैं, तो कोई जाते जाते ऐसे मार देता है और सॉरी भी नहीं कहता और चला जाता है, तो वो 2-2.5 लाख रुपए का फटका पड़ जाता है। तो उससे बेहतर है कि आप गाड़ी इंश्योरेंस करा लें, शीशे चोरी इस तरह की तमाम चीज़ों से टेंशन से आप एक बच जाते हैं। तो इंसान गाड़ी लेता है सहूलत के लिए, और खड़ी करने के बाद इंसान इसी टेंशन में रहे कि हर वक्त यही होता है, टेंशन तो रहती है। और आजकल तो बहुत ज्यादा ये मैं देखा था लाहौर के अंदर, एटलीस्ट गुलबर्ग में बहुत ज्यादा बढ़ गया कि खड़ी गाड़ी के शीशे तोड़ के अंदर से सामान निकाल लेते हैं, जैसे कराची में होता था। तो ये वहाँ से कोई इम्पोर्ट होकर इधर आया है या यहाँ से कोई गया था वापस आया है, बट है कुछ चल रहा, तो ये जरूर करा लें। अच्छा जी, हमेशा एक सवाल मैं सबसे पूछता हूँ कि जब आप गाड़ी ले रहे होते हैं, आप पैसे खर्चते हैं, तो आपका दिल होता है यार इसमें ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, तो कोई चीज़ जो आपको मिस करते हो, क्या यह भी होता? सनरूफ, मैं सोच रहा था, यही सोच रहा था। और फिलहाल तो सनरूफ, बाकी कंफर्ट के लिहाज से बेहतरीन है। बेहतरीन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं एक छोटी गाड़ी से जब ऊपर अपग्रेड किया, तो मेरे लिए तो ये लैंड क्रूजर से कम नहीं है। हाँ, मेरे लिए मेरी माशाल्लाह बहुत प्यारा है, वो सैंड ब्राउन कलर जो आपने लिया ये भी बहुत प्यारा है। ये जो बेज कलर है ना, इसको लेने की वजह ये थी कि मैं चाह रहा था कि मैं कुछ कलर इस तरह का लूं कि दूर से जाता हुआ बंदा पहचान ले ये विकी पांडा की गाड़ी है। और ऐसा ही होता है, बहुत सारे लोग जो अक्सर बाइक्स पे जा रहे हो तो दूर से ही हेलो हाय करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह की इस कलर की गाड़ियां बहुत कम चल रही है लाहौर के अंदर। ज्यादातर वाइट पसंद है, बिल्कुल सही, क्योंकि मिट्टी कलर है, ये ज्यादा गंदा हुआ भी ज्यादा बुरा नहीं लगता। मुझे बड़े लोगों ने बोला आउट ऑफ मार्केट रंग ले लिया, ये कर लिया, लेकिन मुझे पसंद है। नहीं, बहुत खूबसूरत कलर है। हमारे पास FJ क्रूजर होता था इस कलर में, और वही आपकी वाली बात, हम तो रैली पे जाते थे, हर जगह जाते थे, मिट्टी होके भी गाड़ी आए ना तो लगता ही नहीं था। प्लस इट्स वेरी डिफरेंट, मतलब हमारे यहाँ पे लोग चिट्टे काले से बाहर ही निकल रहे होंगे, तभी मीम बंदे ने चिट्टा निकाला, लेकिन वो इस लिहाज से तो बहुत अच्छा है। अच्छा, इसमें ना 2 कलर, यानी कि एक आता है डबल टोन कलर आता है। जी, लेकिन जब मेरे शीशे उतर चुके थे ना, सही है, तो मैंने जब मिरर लिए तो वो व्हाइट कलर के थे, तो उसको मैंने पेपर करवा लिया, फिर मैंने ऊपर छत को भी डबल टोन लुक दे दी। वैसे डबल टोन नहीं है, वैसे अगर लेने जाए तो डबल टोन तकरीबन 1-1.5 लाख रुपए महंगी मिलती है। अगर हम बात करें एक विश लिस्ट के लिहाज से, इंसान विश लिस्ट बनाता है, तो इसके बाद अगली विश लिस्ट में गाड़ी है कोई? सुनील भाई बिल्कुल ज़रूर है। कौन सी? और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने पूरा किया इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह रेंज रोवर इंशाल्लाह। सही। विकी भाई, इसके अलावा ये बताएं, आपने बताया कि आपने जब ऑक्शन शीट इसकी वेरीफाई कराई थी, इसके अलावा पाक व्हील्स की कोई सर्विस कभी यूज़ की? जी, मैं तकरीबन कोई 7-8 साल से यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने बाइक्स बेची हैं, अपनी गाड़ी बेची है। अच्छा, बेची है? हाँ, सही। और कैसा रहा रिस्पॉन्स? खरीदी भी है। अच्छा, प्रियस मैंने खरीदी थी, वो इधर से खरीदी थी। सर्विस सर बड़ी बेहतरीन दी है, और फौरन अब जो मैंने अब वाली गाड़ी बेची है अपनी सुजुकी सोलियो, वो भी पाक व्हील्स में। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगा था, तकरीबन 7-8 दिन लगे थे, और मैंने आपकी वो फीचर सर्विस ली थी जिसमें आप परसेंटेज वाला था, वो बेहतरीन। 7-8 दिन थोड़े होंगे ने पाइन, ज्यादा नहीं होंगे मेरे को गाड़ी ने 7-8 साल तो नहीं बेची है। दरअसल 7-8 दिन तो बहुत छोटा टाइम है यार, आप तो बड़ी जल्दी। ये होता है कि यार चले गाड़ी फौरन बिक। उस लिहाज से तो पाकिस्तान में वही है कि मैं तो होंडा ही ऐसे कहते नहीं कि जी फौरन बिक जाता है 125, तो इस लिहाज से पाकिस्तान में जो है ना वो। बट अभी तक आपकी जो गाड़ियों की चॉइस है वो इस लिहाज से अच्छी रही कि जो इम्पोर्टेड गाड़ी है ना, मुझे लगता है कि वो बेटर वैल्यू टू मनी होती है देन द लोकल कार्स, अगर आपने खुद चलानी हो। यस, रीसेल में वही वाली बात है कि लोकल गाड़ी यूं बिकती है और इम्पोर्टेड गाड़ी थोड़ा तंग करती है, लेकिन जब आप जितनी देर रखते हैं आपको एटलीस्ट मजा देती है। अब इस गाड़ी के अंदर बैठे हुए बाहर का कोई शोर नहीं आ रहा, साउंड प्रूफिंग इतनी अच्छी है, सस्पेंशन बेहतरीन है, ऑप्शन बेहतरीन है। लोकल गाड़ियों में अभी जो ये ऑप्शन वाली गाड़ी है वो बहुत महंगी है, और जो नीचे इस प्राइस की गाड़ी है उनमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। बट वो एक फायदा है कि आज तुम लान करो आज बेचनी तो 7-8 घंटे में बिक जाती, 7-8 दिन तो दूर की बात है। ठीक है, सो ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। बहुत शोर है मार्केट में टोयोटा रेस का, जिसको मैं रेस टू द पावर 1 कहता हूँ, जस्ट बिकॉज इसका जो इंजन है वो 1000 सीसी टर्बो है। मार्केट में जो रेस है, अगर आप पाक व्हील्स पे जाएं, लिस्टिंग लगी हुई है, तो 4.5 मिलियन से लेके 6.5 6.7 मिलियन तक भी जाती है। इसमें हाइब्रिड वेरिएंट भी आता है, तो उस लिहाज से उसकी प्राइस वेरी करती है। कोई भी इंपोर्टेड गाड़ी ले रहे हो, लेने से पहले ऑक्शन शीट ज़रूर वेरीफाई कर लें, और गाड़ी की इंस्पेक्शन भी ज़रूर करा लें, ताकि आपको जो है ना आपके जो पैसे हैं वो महफूज रहें। ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदों वाले लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।